हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चुंबकता तथा विद्युत चुंबक। यानी हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किए, चुंबक तथा विद्युत चुंबक। तो सबसे पहले क्या है कि चुंबक क्या है? चुंबक एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो कि ये जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था? एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान पर इसे पाया गया था। वहाँ पे इसका रंग का कैसे था? भूरा और काला रंग का था। तो यहाँ वहाँ पे देखा गया कि ये जो है एक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तब इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे मिला? मैग्नेशिया नामक स्थान पे, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या चुंबक क्या करता है कि यह छोटे टुकड़े को, जैसे ये एक चुंबक है, ये चुंबक अपने छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है? किसके टुकड़े को? लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह चुंबक दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो तरह का, प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। दो तरह का चुंबक होता है। पहला क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। अब देखिए, प्राकृतिक चुंबक किसको कहा जाता है? कि जो कि प्राकृतिक से मिलता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे मिला था? एशिया में। कहाँ पे मिला था? एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान पे, मैग्नेशिया में। तो यहाँ पे जो पाया गया था, कौन सा चुंबक पाया गया था? प्राकृतिक चुंबक पाया गया था। अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि जो कि बनाया जाता है चुंबक, तो उसको क्या कौन चुंबक कहा जाता है? कृत्रिम चुंबक। लेकिन कृत्रिम चुंबक को भी दो तरह से बनाया जाता है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। कृत्रिम चुंबक को कब कितना भागों में बनाया गया है? बांटा गया है दो भागों में, यानी कि कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। उसके बाद कृत्रिम चुंबक को दो भागों में बांटा गया है, अस्थाई और अस्थाई चुंबक। यहाँ पे अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक क्या किसको कहा जाता है? कि जो कि प्राकृतिक रूप से मिलता है, खनिज पदार्थ जिस तरह से होता है उस तरह से एक लोहा का जो है ये चुंबक का ढेला मिलता है या पूरा चट्टान मिलता है, उसको क्या कहते हैं? जो खनिज से मिलता है वो प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अब उसके बाद कृत्रिम चुंबक वह चुंबक कहलाता है जो कि किसी भी विधि द्वारा हम चुंबक को, किसी लोहे के टुकड़े को हम चुंबक बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक, जो कि बनाया जाता है। अब कृत्रिम चुंबक को भी दो तरह से बनाया जाता है, एक अस्थाई होता है और दूसरा अस्थाई होता है। अस्थाई और अस्थाई में क्या अंतर है? अस्थाई चुंबक का मतलब कि जब हम यहाँ पे देखिए, अस्थाई चुंबक क्या होता है कि जैसे ये एक टुकड़ा है किसका? लोहा का।
ये लोहा का टुकड़ा है, ये लोहे के टुकड़े में लोहा का टुकड़ा को यदि हम एक अस्थाई चुंबक से इसको हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा यह टुकड़ा एक चुंबक का गुण आ जाएगा, लेकिन ये टुकड़े में ज्यादातर हमारा जो है वो मैग्नेट बना नहीं रहेगा। अब चलते हैं हम लोग चुंबक का गुण। चुंबक का गुण क्या क्या होता है, चुंबक में कौन सा गुण होना चाहिए। चुंबक का गुण, चुंबक का गुण क्या क्या होता है। चुंबक सबसे पहले क्या होता है, ये चुंबक जो है किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। कितना ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है। और इस चुंबक को कितना भी छोटा टुकड़ा कर दिया जाए फिर भी वो एक स्वतंत्र चुंबक अपना बना लेता है, यानी वह भी इसको यदि हम टुकड़ा भी कर देंगे फिर भी वो चुंबक जो है उसमें दो ध्रुव होगा। और चुंबक में क्या होता है कि दोनों ध्रुव की शक्ति सामान्य होती है, यानी इस दोनों ध्रुव की जो है यहाँ की शक्ति और यहाँ की शक्ति, दोनों ध्रुव की शक्ति क्या होता है, सामान्य होता है। और चुंबक के बाहरी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है चलता है, यानी कि वो फोर्स जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स दोनों साइड से नॉर्थ और साउथ की ओर चलता है। लेकिन चुंबक का मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चुंबक के बाहर किधर से चलता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। किधर से चलता है, इसका फोर्स हमेशा क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की आएगा, लेकिन चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर आता है। समझ में आ गया। उसके बाद इसका कौन सा गुण होता है, एक तो हो गया कितना भी टुकड़ा कर दे इसको सामान्य गुण सामान्य होगा, दोनों वो छोटा से छोटा कण भी अपना स्वतंत्र मैग्नेट बनाएगा। दूसरा क्या हो गया कि दोनों की शक्ति क्या होगा, सामान्य होगा। तीसरा क्या हो गया, उसका जो फ्लक्स जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आता है, यानी बाहर और अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर। और यदि एक अस्थाई चुंबक को कौन सा चुंबक को, अस्थाई चुंबक, यदि एक अस्थाई चुंबक को, जो ये नॉर्थ है ये साउथ है, यदि इस चुंबक को हम एक धागा से बांध के लटका दे तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर रुकता है। क्यों रुकता है, क्योंकि यह जो है नॉर्थ पोल उत्तर और साउथ पोल दक्षिण ध्रुव को इंगित करता है। इसका प्रयोग ज्यादातर जो है पानी वाले जहाज में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। किसमें, समुद्री जहाज सब में ये सूचक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चुंबक बनाने की विधि। चुंबक बनाने की विधि जो है पिछले क्लास में, अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ेंगे कि
कि चुंबक को किस किस प्रकार से बनाया जाता है, एक स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि। तब तक के लिए थैंक यू।